हेलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिग बॉस ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी जीत चुके हैं, जैसे कि आप सब जानते हो। बट ये वीडियो एक रिप्लाई है उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते। मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे, कई लोगों की बातें सुनी सोशल मीडिया पे, बहुत जगह पे, कि वो लोग कह रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करते। तो मैंने एक इनके लिए एक रिप्लाई तो बनता है, एक रिप्लाई तो बनता है लोगों को, ताकि इनको पता भी चले कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं। तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो कि एक रिप्लाई है बेसिकली उन लोगों को जो कि बोलते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिससे मैं ये उन लोगों को समझाता हूँ कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं। तो जनरली वो बेसिकली सभी लोग एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा फैन बेस था जिसके बेसिस पर वो ट्रॉफी जीत गए। उनका कोई गेम नहीं था बिग बॉस में। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं उन लोगों से ये बोल जाता हूँ कि फैन बेस, उन्होंने फैन बेस ऐसा नहीं मिलता, फैन बेस कमाया जाता है। ठीक है, उन्होंने अर्न किया है हम लोगों को, हम लोग उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं जस्ट बिकॉज वो एक बहुत ग्रेट कॉमेडियन है, बहुत अच्छे पोएट है, और उन्होंने बहुत ही डिग्निफाइड गेम खेला है। जैसे कि अगर सबने बिग बॉस देखा हो तो उन्होंने किसी से बैक बीचिंग नहीं करी है, कुछ किसी के बारे में गंदा नहीं बोला है। ठीक है, तो फैन बेस, और अगर आप देखो जब वो बिग बॉस में आए थे और अब उनके फॉलोवर जाके इंस्टाग्राम पे कैसे बढ़ गए, लोगों ने पसंद किया तभी तो फॉलोवर लगभग 60 लाख के आसपास लोगों ने उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़े। 60 लाख इज अ वेरी ह्यूज नंबर। लोगों ने पसंद किया तभी तो बढ़ गए, ऐसे थोड़ी बढ़ गए भाई, तुम्हें तुम्हारे नहीं बढ़ गए, तुम्हें तो लोगों ने पसंद नहीं किया, उनको पसंद किया तभी बढ़ गए। और 60 लाख लोग कोई छोटा नंबर नहीं होता, उनके पास भी दिमाग है, वो भी लोगों को देख रहे हैं। तो उनका गेम था, उनकी पर्सनालिटी थी, डिग्निफाइड मैनर में वो खेल रहे थे, एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। तो अभी तो उनका बढ़ा। तो ये फैन बेस जो कह रहे हैं, तो फैन बेस कमाया जाता है उन लोगों के लिए। मेरा है कहना है कि फैन बेस कमाया जाता है, दैट्स माई पॉइंट नंबर 1। और सेकंड पॉइंट, अगर मैं गेम की भी बात करूं, लोग कह रहे हैं गेम नहीं खेला, गेम नहीं खेला, तो अगर जिसने बिग बॉस फॉलो किया हो तो उसको ये बात पता होना चाहिए कि जैस ये तो इस बार बिग बॉस में इतने टास्क थे नहीं, और जितने भी टास्क थे तो उसमें परफॉर्मेंस उठाकर देख लो मुनव्वर फारूकी की क्या थी। सपोजली अगर आप देखो, पहला टास्क आया था जो कि एक इम्यूनिटी टास्क था। अगर जिसने बिग बॉस फॉलो किया होगा तो उसको याद होगा, जब पहला इम्यूनिटी टास्क आया था तो रिंकू जी जीती थी, और उनको जिताने में सबसे बड़ा हाथ किसका था सबको पता है, मुनव्वर फारूकी का। वहाँ पर एक विक्की जैन भी थे, शॉक्ड हो गए थे कि उनका उनका प्लान देख के, उनका माइंड को देख के, किस तरीके से उन्होंने खानजादी को पूरा प्लान समझाया और किस तरीके से रिंकू जी को उन्होंने इम्यूनिटी दिलवाई थी। ठीक है, तो यह समझ में आना चाहिए। और लोग जो कह रहे हैं, एक सेकंड पॉइंट मैं ये बोलूँगा, जब अभिषेक के ऊपर इतना बड़ा एक कहते हैं, जब समर्थ आया और वो इतनी बहुत ही गर्ल जोन में चला गया था, किसने सपोर्ट किया अभिषेक को उस टाइम पे? मुनव्वर फारूकी ने उसको समझाया, उसके लिए स्टैंड लिया। इवन उसी पॉइंट पे आके ईशा को नॉमिनेट भी किया था, जब ईशा को बहुत बुरा लगा था मुझे नॉमिनेट क्यों कर दिया, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड ले रहा था उस बिल्कुल अर्ली स्टेज के अंदर। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब अभिषेक और मुनव्वर के बीच में एक पॉइंट पे आके फाइट भी हुई थी, कुछ झगड़ा भी हुआ था। और जब वो बाबा जी वाला नॉमिनेशन टास्क था जहाँ पर वो झाड़ वाड़ लगा हुआ था, तो उस टाइम पे मुनव्वर फारूकी के हाथ में था कि अभिषेक को उसको नॉमिनेट करना ही, और उससे पहले ही उसकी फाइट हुई थी अभिषेक से। लेकिन उसने क्या बोला था कि नहीं, ही इज़ माई फ्रेंड और तुझे इसकी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं तुम्हें नॉमिनेट नहीं करूँगा। तो उसने अपने फ्रेंड को नॉमिनेट भी नहीं किया, उसने फ्रेंडशिप दिखाई है। तो ये होता है फ्रेंडशिप, ठीक है ना। फाइट भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको नॉमिनेट नहीं किया था, अगर देखा हो शो किसी ने सही से तो। ओके, थर्ड, मनारा को देख लो, बिल्कुल अर्ली डेज में उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जब वो दिल वाले घर में थी सबने उसको नॉमिनेट कर दिया था, जो कि उसकी जर्नी में भी दिखाया था। और उस टाइम किसने उसको समझाया, किसने सपोर्ट करी? मुनव्वर फारूकी ने। हमेशा उसके लिए वो बंदा उसको समझाता था, उसको पैम्पर करता था, केयर करता था उसकी। मुझे उसे पता था कि भाई इसको गेम नहीं समझ में आ रहा, उसको ये पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। वो पूरा पैम्पर, और वो क्या करती थी मैम, जाके बैक विचिंग करती थी पीछे आ जाके अनुराग से और जगह जगह जा जाके। लेकिन तब भी वो उसके लिए स्टैंड ले रहा था। और कई बार वीकेंड के बारे में भी जो है ये बात उनको बंद बातों में समझाई गई कि मनारा आप क्या कर रहे हो, लेकिन तब भी वो स्टैंडशिप वो वहाँ पर उसके लिए खड़े रहे। लेकिन जब मुनव्वर फारूकी का बैड टाइम आया, ख़राब टाइम आया, तो उन्होंने उनकी लंका लगा दी सही करके। तो उसको कहते हैं फ्रेंडशिप कैसे करना होती है, तो वो भी दिखाया, मनारा के लिए भी दिखाया उन्होंने। ओके, एक मैंने अभी देखा था कि चिंटू बोल रहा है कि टनल तक छोड़ के आया टनल, तो उसमें मुनव्वर फारूकी का क्या आता है। तो भाई साहब मैं आपको समझाता हूँ चिंटू भाई, कि अगर आपको याद हो कैप्टनसी टास्क चल रहा था,
और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो ट्राई कर रही थी, ईशा को ट्राई कर रही थी कि आप कैप्टन बन जाओ। अगर उस टास्क में अगर आप कैप्टन बन जाते तो आप इम्यून हो जाते, और जब अगर आप इम्यून होते तो आप नॉमिनेट नहीं होते, और अगर आप नॉमिनेट नहीं होते तो आप घर से बाहर नहीं निकलते। तो आपको कैप्टन किसने बनने नहीं दिया? मुनव्वर फारूकी ने। आए आपको बात समझ में? तो अगर वो आपको उसने कैप्टन बनने नहीं दिया, आपके पास इम्यूनिटी नहीं आई और आप नॉमिनेट हो गए, तो आपको टनल तक छोड़ के वो ही आया। और उसने बोला था कि लाला तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा, तो वो छोड़ के आया। और उसे पता था, वो जानता था कि आपकी इमेज बाहर कैसी है, बस आपको सिर्फ नॉमिनेट ही करना था उसको, और उसने वो नॉमिनेट करके दिखा दिया। और उसने एक मैसेज भी दे दिया कि भाई ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, तभी आप नॉमिनेट होकर बाहर निकल गए। आ रही बात समझ में आपको? और देखिए, अंकिता को कैप्टन किसने बनाया? मुनव्वर फारूकी ने। ठीक है, लोगों ने, मैं मानता हूँ अंकिता ने कई जगह पे उनका स्टैंड लिया है, मनाना भी लिया है, अभिषेक ने भी बहुत बड़ा स्टैंड उनके लिए लिया है, बिल्कुल भी इसमें मैं मना नहीं करता। लेकिन इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं बैक बिचिंग करी है मुनव्वर फारूकी की। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने किसी की भी बैक बिचिंग, अगर शो किसी ने सही से फॉलो किया हो तो ठीक है। और अंकिता को बनाने में कैप्टन सबसे बड़ा हाथ किसका था? मुनव्वर फारूकी का। तो ये गेम है उनका। उसने उसको दिख रहा है कि एक गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है, वो अपने बॉयफ्रेंड को कैप्टन बनाना चाहती है, लेकिन उन्होंने अपना माइंड यूज़ करके, अपनी दिमाग की पावर यूज़ करके उन्होंने किसको कैप्टन बनाया? अंकिता को। तो दिस इज़ द गेम। ओके, अच्छा फिर एक बात करते हैं टॉर्चर टास्क की। वी ऑल नो कि उसमें मनाना ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। लेकिन हम ये भी भूल गए कि सबसे पहले मनारा जो है वहाँ से हटी थी, मुनव्वर फारूकी तब भी नहीं हटे, वो भी उसको वहाँ पर उनको भी बहुत टॉर्चर किया गया, वो स्टैंड लेते रहे। और जब ये टास्क कंप्लीट हो गया और इन लोगों ने सब कुछ छुपा दिया, तो हु इज़ द वन जो वो चीज़ें ढूंढ रहा था, फाइंड आउट कर रहा था इन्होंने कहाँ छुपाया है। आपने वो ईशा वाला वो भी देखा जहाँ वो स्लिप होके गिर गया था, कहीं कोई और ढूंढ रहा था? नहीं, किसी को इतना नहीं था जितना मुनव्वर फारूकी को गया। उसको पता था कि भाई नेक्स्ट डे है और परफॉर्म करना है और इन लोगों को इन लोगों की भाषा में समझाना है। तो वो चीज़ें ढूंढ रहा था, उसके झगड़े हुए थे, विक्की से भी हुए, अंकिता से भी हुए। उसने वो देखो, आपने देखा होगा, वही अपने पास छुपा के रखा था मसाले, और वो सब उससे फाइट कर रहे। ये बात भी माननी पड़ेगी, और लोग सपोर्ट में आए इस टाइम, लेकिन कर कौन रहा था? वो बाल्टियाँ छुपाई, बाल्टियाँ ढूंढने कौन गया? मुनव्वर फारूकी ढूंढने गया। तो ये सब बातें भी पता होनी चाहिए। यही तो गेम है भाई, जब टास्क आएंगे, परफॉर्मेंस आएगी तो वो करेगा। और एक टास्क की बात कर लेते हैं, जो गेम की बात करें, गेम नहीं करा, गेम नहीं करा। अगर आपको याद हो, सेकंड इम्यूनिटी टास्क किसने जितवाया? चिंटू ने और मुनव्वर ने। सब लोग एक साइडेड थे और ये दोनों एक साथ खड़े थे, तो मुनव्वर फारूकी ने ही उसमें परफॉर्म किया ना। अगर वो परफॉर्म नहीं करता, अगर वो नहीं प्ले करता, तो क्या अरुण भाई को इम्यूनिटी मिलती? नहीं मिलती। आई समझ में बात? दो दो एक तरफ थे, बाकी पूरी टीम एक तरफ थी, लेकिन तब भी उसने, और कहीं ना कहीं उसने खानजादी को भी समझाया कि आपको क्या डिसीजन लेना है, पूरा समझाया कि ऐसे ऐसे है। चिंटू ने नहीं समझाया था, अगर टास्क सीजन से किसी ने देखा हो। और जब खानजादी को समझ में आया तभी उसने डिसीजन दिया था अरुण के फेवर में। तो सेकेंड इम्यूनिटी टास्क भी उसने जिताया है। और लोग कह रहे हैं गेम नहीं खेला, और क्या गेम खेले भाई? हर टास्क में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो गेम ये होता है कि फाइट करो, बेवजह लड़ो, और जहाँ लड़ना था वहाँ वो लड़ा भी। जब उसको लगा था कि अभिषेक बेवजह मनारा से फाइट कर रहा है, जबकि उसको बहुत सा फ्रेंड है, तब उसने मनारा का स्टैंड लिया था। और उन दोनों के बीच में अनबन भी हुई थी, लेकिन उसने बाद में इसको समझाया और अभिषेक समझ भी गया था कि हाँ, इट वॉज स्ट्रॉन्ग। और वो पीस रहा था उन तीनों के बीच में, अंकिता, मनारा और अभिषेक के बीच में, लेकिन तब भी वो उस चीज़ को लेकर चल रहा था। आई वॉज सन। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जब आयशा घर में आई, एक लो डाउन था, और सब लोगों ने, सबको पॉइंट मिल गया कि चलो भाई अब चढ़ते हैं। और ये लोगों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती उसको नॉमिनेट भी कर लें, तो भाई उसने मना किया नॉमिनेट मत करो, कर दो नॉमिनेट। किसने? यही तो गेम था ना कि तुम लोग में हिम्मत ही नॉमिनेट करने की। अब आयशा आई, वो बाहर की चीज़ें लेके आई उसकी लाइफ की, और पता नहीं वो भी अपनी तरफ से कहती, जबकि उसने कोई काउंटर नहीं दे रखा है। जब तक हम सिर्फ एक इंसान की बात सुने और दूसरे की बात ही नहीं समझे, तो हम एक ओपिनियन कैसे बना सकते हैं? तो वो तो एक अलग बात है, वो गेम के बाहर की बात है, हम यहाँ गेम की बात कर रहे हैं। तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए, सब बैक बिचिंग करने लगे, सब के सब। लेकिन उस टाइम पे अभिषेक ने स्टैंड लिया, दैट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं थोड़ा मनारा ने भी स्टैंड लिया, अंकिता ने इनिशियली स्टैंड लिया, लेकिन वो फिर पंचायत बैठी, सब बैठ गए, सब ऐसे सुन रहे थे क्या आएगा। वो क्या किसी के पर्सनल मैटर में घुसा? नहीं घुसा। अगर आपको याद हो, अनुराग वाला पर्सनल मैटर आया, वो गया किसी के बात कुछ बात करने के लिए नहीं। उसने बोला भी था कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे अनुराग के लिए, और लेकिन वो तभी वहाँ पर नहीं गया, उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला था बैठ के। और जबकि आपको याद हो, जब उसने अनुराग ने वो बाउल तोड़ दिया था और सब चढ़ गए थे उसके ऊपर फाइट करने के लिए, तो वही बंदा था जो उसको बीच में से निकाल के लेके आया था। वही था जिसने तहलका को वहाँ से हटाया था कि नहीं, आप सब एक एक आदमी पे नहीं चढ़ सकते, उसी अनुराग के ऊपर, जो कि
दुनिया भर की बुराई करता फिरता है उसकी, और उन दोनों में नहीं बनती है, लेकिन तब भी उसकी बैक बीचिंग नहीं करी कहीं ना कहीं तक। तो ये और कैसा गेम चाहिए आपको? बस सिर्फ गेम नहीं होता बस फाइट करो लड़ो 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 लड़ो, बुराई करो एक दूसरे की। भाई ये गेम नहीं होता है। वो एक डिग्निफाइड मैनर में गेम प्ले किया है और डिग्निफाइड मैनर में ही उसने गेम जीता है। और आप ये देखो कि एक टास्क आया जहाँ कि उसको रोस्ट करना था और अपने टिकट सेल करने थे। तो ये तो उसकी पावर थी ना कि भाई लोगों ने अपना खाना छोड़कर अपने वो छोड़कर सिर्फ 2 लोगों ने इसके टिकट नहीं लिया, बाकी पूरे घर ने टिकट लिया। यही तो उसकी पावर थी ना, यही तो उसका वो था कि भाई लोगों ने अपना खाना छोड़ा और टिकट परचेस कर लिए। और तो कोई करके दिखा दे, कोई नहीं कर सकता था। तो और कैसा गेम खेले भाई? तो और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मैं बोल सकता हूँ। आई होपफुली जो लोग ये बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा, और जो लोग कह रहे हैं वो टनल तक छोड़ गया तो टनल तक छोड़ के आया। अगर आपको याद हो अनुराग को अगर वो नॉमिनेट नहीं करता उस दिन, जब तीन कैप्टन्स के पास पावर्स थी कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, तो ईशा ने आयशा को किया था, और ने अभिषेक को किया था, और मुनव्वर फारूकी ने अनुराग को किया था। अगर सपोज करो अगर वो अनुराग को नॉमिनेट ही नहीं करता तो अनुराग क्या निकलता? नहीं निकलता। अगर वो नॉमिनेट ही नहीं होता तो नॉमिनेट किसने किया था? मुनव्वर फारूकी ने, और उसी दिन कहा था कि तुझे मैं उड़ा दूंगा, और वो उड़ गया। तो ये भी तो है ना, अगर वो नॉमिनेट ही नहीं करता तो कैसे नॉमिनेट बाहर निकलता? तो जो लोग बोले वो टनल तक छोड़ गया, उसमें उसका क्या हाथ है? उसी का हाथ है। अगर वो उस दिन चिंटू कैप्टन बन जाता तो वो बाहर नहीं होता। अगर वो अनुराग को उस दिन नॉमिनेट नहीं करता तो वो अनुराग नहीं निकलता। तो ये सब बातें प्रूफ होती हैं कि उसने बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेम खेला है। और मैं ये नहीं कहता कि उसमें अभिषेक ने अच्छा नहीं खेला या अंकिता ने नहीं खेला या मनाला ने नहीं खेला, सब ने अच्छा प्ले किया। और मेरे अकॉर्डिंग ये जितने भी टॉप 5 थे बहुत सही तरीके से इनको चूज़ किया गया, सब सही थे। और मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक है। जो लोग कह रहे हैं उसको नंबर 2 होना चाहिए, उसको नंबर 1 होना चाहिए थे। हर किसी ने किसी की बिग बैक बैचिंग करी, किसी ने गलतियाँ करी, हर किसी ने। लेकिन मैं तब भी अगर कहूँ तो एक चीज़ जो सब लोग हैंड्स अप करके देते हैं पूरे शो के अंदर जितनी भी ऑडियंस है, कि बैक बीचिंग नहीं करी है मुनव्वर फारूकी ने। एक दो बातें जो उनको लगी हैं तो उन्होंने बोली है, सामने भी बोल रही है और पीछे भी बोली है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दो कि ही इज़ अ जैमर पर्सन और वो वेल डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड, एंड प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कर दो जैसे हम लोगों ने उनको जिताया है वोट कर करके। अब ये वीडियो भी उन लोगों तक पहुंच जाए, और ये लोग जो बोल रहे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते, अगर वो ये वीडियो देखेंगे समझेंगे तो शायद अब ये बोलना बंद कर देंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय।